Hello everyone, this is the ninth video of the Global series and in this video we are going to cover the move statement। ठीक है, आज हम देखेंगे मूव स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, कोबोल में क्या इसका बेनिफिट है यूज करने से, और आज मूव स्टेटमेंट हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो। सो डेटा मूवमेंट वर्ब्स बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से मूव्स होते हैं। सिंपल मूव होता है एक होता है मूव विद ऑफ क्लोज। ठीक है, एक होता है ग्रुप मूव एंड कोर मूव। ठीक है, तो सारे मूव देख लेंगे आज कौन कौन से क्या क्या होते हैं। सो मूव बेसिकली क्या होता है, इट इज यूज टू पास द डेटा टू अ वेरिएबल। ठीक है, बेसिकली मूव हम किस लिए यूज करते हैं कि जो डेटा है हमारा वो पास हो जाए किसमें, वेरिएबल में। ठीक है, तो पास कैसे कैसे हो सकता है, देखो कांस्टेंट टू अ वेरिएबल। ठीक है, तो मतलब जो कुछ भी हम कांस्टेंट वैल्यू है हम वेरिएबल में स्टोर कराना चाह रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, मूव यानी देन कांस्टेंट वैल्यू यानी 10 हम मूव कराना चाह रहे हैं किसमें, वेर ए में। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम, मूव 10 टू वेर ए। उसके बाद हम कौन सा तरीका देखेंगे, मान लीजिए हम पास कराना चाह रहे हैं वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। अब ये कैसे मूव होगा देखो, तो मूव वेर ए टू वेर बी। ठीक है, मतलब वेरिएबल से वेरिएबल में ऐसे मूव होता है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमें बेसिकली मूव करना है ए टू बी। अब इसमें क्या होगा देखो, मान लीजिए ए में मान लीजिए हमारा 10 है, बी में हमारा 20 है। तो आफ्टर मूव है ना, ए में हमारा क्या रहा 10, मतलब ए में तो कुछ कर ही नहीं दे, तो बी में भी क्या हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने किस में मूव करा दी है, बी में। तो बेसिकली दोनों में अब क्या आ जाएगा हमारा 10 जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब वाई डू वी यूज मूव इन माई प्रोग्राम, हम क्यों यूज करते हैं हम अपने प्रोग्राम में मूव स्टेटमेंट को, वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला, इनिशियलाइज द वेरिएबल इन प्रोसीजर डिवीजन। बेसिकली प्रोसीजर डिवीजन में हम वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, थ्रू मूव स्टेटमेंट। ठीक है, कैसे हम करते हैं देखो। सो मूव न्यूमरिक डेटा, न्यूमरिक डेटा को कैसे मूव करोगे, मूव 0 टू वेर ए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनिशियलाइज कर रहे हैं। अल्फा न्यूमरिक में कैसे करते हैं हम, मूव स्पेस टू वेर बी। उस और स्विच वेरिएबल में हम कैसे करते हैं, मूव वाई टू वेर सी, यानी या फिर ट्रू टू वेर एक्स, मतलब फॉल्स है तो ट्रू कर दो और एन है तो वाई कर दो। तो ऐसे करके स्विच वेरिएबल हम हमारे क्या करते हैं यहाँ पे, वर्क करते हैं। तो ठीक है, पहला तरीका तो ये, मतलब पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं वेरिएबल को किसमें, प्रोसीजर डिवीजन में। ठीक है, चलो। सेकंड हम देखते हैं, मूविंग द डेटा बिटवीन इनपुट आउटपुट वेरिएबल। मतलब हम डेटा मूव करा सकते हैं बिटवीन इनपुट आउटपुट वेरिएबल में। तो बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, वी विल डिफाइन वेरिएबल इनपुट, है ना। डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल को एज अ इनपुट एंड हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल को एज आउटपुट। सो इनपुट फाइल में हम क्या बेसिकली क्या करते हैं, गेट द डेटा, है ना, इन द प्रोग्राम। और वो कहाँ जाके स्टोर होता है, इनपुट वेरिएबल में, है ना। मतलब जो भी हमारा डेटा है वो इनपुट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। देन अप्लाई बिजनेस रूल्स एंड देन आउटपुट वेरिएबल में जाके वो हमारा जो, मतलब बिजनेस रूल्स के बाद हमने जो अप्लाई किया है उसके बाद जो हमें डेटा मिला है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, आउटपुट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। देन वी सेंड दी फाइल, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को सेंड कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारा प्रोसीजर होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम में से हम, मतलब प्रोग्राम में हम डेटा ले लेंगे किसमें, इनपुट वेरिएबल में। उन इनपुट वेरिएबल को हम क्या करेंगे, बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग करेंगे बिजनेस रूल्स लगा के, और वहां से हमें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा जो कि हम कहाँ स्टोर कराएंगे, आउटपुट वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। और वो आउटपुट वेरिएबल हम किस में भेज देंगे, बेसिकली फाइल में भेज देंगे। उस उन आउटपुट वेरिएबल का डेटा हम किस में भेज देंगे, फाइल में भेज देंगे। ठीक है, चलो। अब इसके बाद देख लेते हैं, इफ वी वांट टू इनिशियलाइज इन प्रोसीजर डिवीजन, है ना। अब नोट पॉइंट है पहला, इफ वी वांट टू इनिशियलाइज इन प्रोसीजर डिवीजन। मान लीजिए प्रोसीजर डिवीजन में हम इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं तो मूव स्टेटमेंट का यूज करेंगे। एंड इफ वी वांट टू इनिशियलाइज इन डेटा डिवीजन, अगर डेटा डिवीजन में हम इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं किसी वेरिएबल को तो हम क्या यूज करेंगे, वैल्यू क्लोज का
यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं सेकंड। सेकंड क्या है हमारा, मान लीजिए ट्रू फॉल्स जो मैंने बताया था अभी, या वाई और एन मैंने बताया था अभी। तो बेसिकली क्या होते हैं, स्विच वेरिएबल्स होते हैं। स्विच वेरिएबल कौन यूज करता है, डेवलपर यूज करता है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। कि अगर ट्रू कोई सी वैल्यू है तो उसे वो फॉल्स बना देता है, अगर वाई कोई सी वैल्यू है तो वो एन बना देता है, ठीक है। थर्ड नोट पॉइंट क्या है, वी अप्लाई लॉजिक और प्रोसेसिंग इन इनपुट वेरिएबल्स। मतलब जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं या लॉजिक लगाते हैं तो हम किस में लगाते हैं, बेसिकली इनपुट वेरिएबल्स में लगाते हैं। और वहां से जो हमें डेटा मिलता है वो हम कहाँ पे स्टोर कर देते हैं, आउटपुट वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ हमारा नोट पॉइंट क्या है, इनपुट वेरिएबल्स मे हैव 10 वेरिएबल्स, ठीक है। तो मान लीजिए इनपुट वेरिएबल्स हमारे 10 वेरिएबल्स हो सकते हैं एंड आउटपुट वेरिएबल्स मे हैव 2 वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब मान लीजिए इनपुट वेरिएबल में हमने, मतलब 10 वेरिएबल्स हैं, उनमें हमने प्रोसेसिंग कराई। उसके बाद जो भी हमें डेटा मिला है ना, वो 2 वेरिएबल के लिए डेटा मिला, तो आउटपुट वेरिएबल, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे 10 वेरिएबल्स होंगे। तो बेसिकली वो टू भी हो सकते हैं, ठीक है। वी नीड नॉट बी इन सेम सेम स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल्स हमारे सेम हो, ठीक है। सो वी हैव वन सेट फॉर इनपुट वेरिएबल्स एंड वी हैव वन सेट फॉर आउटपुट वेरिएबल्स। सिक्स नोट पॉइंट क्या है, इफ वी डिफाइन लेस स्पेस एज आउटपुट वेरिएबल देन इट इज डेवलपर मिस्टेक। मान लीजिए कि जो डेवलपर ने उस क्या करा कि आउटपुट वेरिएबल मतलब कम डिफाइन कर दिए, तो वो किसकी गलती है, डेवलपर की गलती है। डेवलपर को ये ध्यान होना चाहिए कि मतलब कितना स्पेस हमारा आउटपुट वेरिएबल में रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद सेवंथ नोट पॉइंट क्या है, इन एनी कोबोल प्रोग्राम मूव स्टेटमेंट इज द इम्पोर्टेंट। मतलब किसी भी प्रोग्राम में आप चले जाइए, मूव स्टेटमेंट क्या होती है हमारी, इंपॉर्टेंट होती है। ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम यूजेज मूव स्टेटमेंट, ठीक है। एट्थ नोट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इफ स्टेटमेंट इज यूज टू कंट्रोल द लॉजिक, परफॉर्म स्टेटमेंट इज यूज टू कंट्रोल द प्रोग्राम, ठीक है। जो भी हमारी इफ स्टेटमेंट होती है, मतलब इफ एल्स अभी हम जाके सीखेंगे आगे जाके, तो ये क्या करता है, इट इज यूज टू कंट्रोल द लॉजिक। एंड परफॉर्म स्टेटमेंट जो भी होती है हमारी, हम मतलब परफॉर्म भी सीखेंगे, इट इज यूज टू कंट्रोल द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। चलिए बिहेवियर्स देख लेते हैं, मूव के क्या क्या बिहेवियर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा की। न्यूमेरिक डेटा हमारा क्या होता है, बेसिकली राइट जस्टिफिकेशन होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो न्यूमेरिक डेटा है वो राइट जस्टिफिकेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो डेटा फिलिंग होती है हमारी राइट से होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं आ जाओ। बेसिकली फॉर एग्जांपल मूव 100 टू वेर ए, मतलब हम 100 को मूव करा रहे हैं किसी वेरिएबल ए में, है ना। ये वेरिएबल ए का डेटा टाइप क्या है, पिक 9 of 3, यानी 3 बाइट्स का ये वेरिएबल है। तो कोई इशू नहीं है ना। 3 बाइट्स हम किस में मूव करा रहे हैं, 3 बाइट्स में मूव करा रहे हैं, तो कुछ इशू नहीं है यहाँ पे। चलो सेकंड हम देख लेते हैं कि मूव 100 टू वेर ए, ओके। मूव 100 टू वेर ए, ठीक है। वेर ए हम मान लीजिए हमारा 9 of 4 है, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है कि 3 बाइट्स को हम 4 बाइट में हम मूव करा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेर ए में 0100, ठीक है। मूव 100 टू वेर ए, अब 100 हम मूव करा रहे हैं वेर ए में, बट हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या है, 9 of 2 का है, ठीक है, 2 बाइट का है। और यहाँ पे बेसिकली क्या आंसर आएगा, 00 आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिक हमारा राइट जस्टिफिकेशन होता है, तो पहले 0 फिल होगा, उसके बाद 0 फिल हो जाएगा। तो वेर ए में क्या स्टोर हो जाएगा, बेसिकली 00 स्टोर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा ट्रंकेशन हो जाएगा, डेटा का मतलब यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा की। अल्फा न्यूमेरिक डेटा हमारा लेफ्ट जस्टिफिकेशन होता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पहला, मूव अनिल टू वेर बी, ठीक है। अनिल को हम मूव करा रहे हैं किसमें, वेर बी में। और वेर बी हमारा क्या है, x of 4 है, तो कोई इशू है नहीं, 4 बाइट को हम 4 बाइट में स्टोर करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल क्या है, मूव अनिल टू वेर बी,
एंड पिक एक्स ऑफ 5, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट जस्टिफिकेशन होता है तो पहले अनिल फिल होगा, उसके बाद एक स्पेस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमारा वेयर बी में क्या गया है, बेसिकली अनिल स्पेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात आएगी यहाँ पे, मान लीजिए मूव अनिल टू वेयर बी, और वेयर बी हमारा एक्स ऑफ 3 है, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे ए एन आई स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट जस्टिफिकेशन होता है, क्या, जो हमारा अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल होता है, ठीक है। चलिए थर्ड बात कर लेते हैं हम डेसिमल की। डेसिमल हमारा होता है पॉइंट जस्टिफिकेशन। तो न्यूमेरिक डेटा हमारा क्या हो गया, राइट जस्टिफिकेशन, अल्फा न्यूमेरिक हमारा हो गया लेफ्ट जस्टिफिकेशन, और डेसिमल क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे पॉइंट जस्टिफिकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मूव करा रहे हैं 1 2 3.4 5 6, ठीक है, ये डेसिमल डेटा मूव करा रहे हैं किसमें, वेर सी में, और वेर सी का डेटा टाइप क्या है, 9 of 2 v 9 of 2। तो बेसिकली पॉइंट जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए 9 of 2 है, तो पॉइंट से इधर कितना 2 बाइट हम लेंगे, और इधर भी 9 of 2 है, तो पॉइंट से इधर क्या लेंगे हम, 2 बाइट लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 23.45, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 23.45, ठीक है। बेसिकली डेसिमल हमारा क्या करता है, ऐसे वर्क करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं हाउ टू हैंडल डेटा ट्रंकेशन और मूव स्टेटमेंट। बेसिकली यहाँ पे हम डेटा ट्रंकेशन को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। एक तरीका है हमारा कि गिव रिक्वायर्ड और मोर स्पेस, है ना, टू दी टारगेट वेरिएबल। मतलब हम क्या करेंगे, मतलब ज्यादा स्पेस दे देंगे हम आउटपुट वेरिएबल को, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेटा ट्रंकेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका है हमारा ऑन साइज एरर। मतलब ऑन साइज पे हम क्या दे देंगे, एरर दे देंगे, अबेंड कर देंगे, ठीक है, ओनली फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन। बेसिकली ऑन साइज एरर किस किस को देते हैं हम, एक कंप्यूट को, एक ऐड को, एक सब्ट्रैक्ट को। ये मैंने कंप्यूट वाला बता ही रखा है पिछली वीडियो में, ठीक है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ऑन साइज एरर किस में काम आता है, कंप्यूट में, ऐड में और सब्ट्रैक्ट में, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं एक नोट पॉइंट, इफ वी वांट टू री इनिशियलाइज अ वेरिएबल इन प्रोसीजर डिवीजन। मान लीजिए हम प्रोसीजर डिवीजन में एक वेरिएबल को री इनिशियलाइज करना चाहते हैं, देन वी यूज मूव स्टेटमेंट, ठीक है। तो बेसिकली मान लीजिए हमने एक लूप लगाया किसी प्रोग्राम में, ठीक है, पहला लूपिंग में क्या हुआ, हमने इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल को। तो जब भी दूसरा लूप चलेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बेसिकली इनपुट वेरिएबल में डेटा होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, री इनिशियलाइजेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस नोट पॉइंट का मतलब क्या है, यही है कि अगर हम री इनिशियलाइज करना चाहते हैं प्रोसीजर डिवीजन में, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, मूव स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मूव स्टेटमेंट, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मूव स्टेटमेंट देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला सिंपल मूव। सिंपल मूव में वेरिएबल शुड बी यूनिक, ठीक है, वेरिएबल हमारा यूनिक होना चाहिए। मतलब सोर्स वेरिएबल नेम और टारगेट वेरिएबल नेम बोथ शुड बी डिफरेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मूव ए टू ए, मूव बी टू बी, ठीक है, वो हमारा इनवैलिड है। तो एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कौन कौन से वैलिड है हमारे, मूव ए टू बी, मूव 10 टू ए, मूव स्पेस टू ए बी सी, मूव 10 टू ए बी सी, ठीक है। मान लीजिए अगर हम ये लिखते हैं 10 टू ए बी सी, तो ए बी सी तीनों वेरिएबल में कौन स्टोर हो जाएगा, 10 जाके स्टोर हो जाएगा। इनवैलिड एग्जांपल क्या है यहाँ पे, मूव ए टू ए, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल में जाके स्टोर करवा रहे हैं, तो दिस इज एरर, ठीक है। ये हमारा क्या है, एरर इन कंपाइलेशन। तो मान लीजिए वेर ए हमारा 9 of 3 है, वेर बी हमारा x of 3 है, ठीक है। अब बेसिकली देखो दो मूव स्टेटमेंट आती है हमारे यहाँ पे, मूव वेर ए टू वेर बी, मूव वेर बी टू वेर ए। कौन कौन से वैलिड है, ठीक है, मतलब 9 of 3 से हम x of 3 पे जा रहे हैं, मतलब न्यूमरिक डेटा को हम अल्फा न्यूमरिक में स्टोर करा रहे हैं, और अल्फा न्यूमरिक को हम न्यूमरिक में स्टोर कर रहे हैं। क्या ये वैलिड है, यस, ये दोनों ही वैलिड हैं। चेक द डेटा कि गुड है या बैड है। मतलब वैलिड तो दोनों है, बट हमें चेक करना पड़ेगा कि जो डेटा है वो गुड है या बैड है। अब ये गुड बैड डेटा क्या है वो देख लेते हैं, आ जाओ।
मान लीजिए वेरिएबल ए है हमारा 1 2 3 और हम मूव करा रहे हैं, मूव वेर ए टू वेर बी। तो बेसिकली वेर ए क्या है 1 2 3, यानी न्यूमेरिक डेटा में 1 2 3 है, उसे हम मूव करा रहे हैं इसमें अल्फा न्यूमेरिक में, तो ये हमारा क्या है वैलिड है। मान लीजिए वेर ए में है हमारा 1.2, ठीक है, और हम क्या करें मूव वेर ए टू वेर बी, तो ये भी हमारा क्या है 3 बाइट्स का है 1.1.2, तो ये हमारा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, वेर बी में जाके स्टोर हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है वैलिड है। वेरिएबल बी में मान लीजिए 1 2 3 है, यानी अल्फा न्यूमेरिक में 1 2 3 है, और हमें इसे क्या कर रहे हैं मूव करा रहे हैं किसमें 9 of 3 में, तो ये हमारा क्या है वैलिड है, ठीक है, ये भी वैलिड है। वेर बी में मान लीजिए 1.2 है, ठीक है, और यहाँ पे हम मूव करा रहे हैं वेर बी टू वेर ए, तो ये हमारा क्या है इनवैलिड है, ठीक है। कि हम डेसिमल वैल्यू मतलब 1.2 अगर अल्फा न्यूमेरिक में स्टोर कराते हैं और उसके बाद हम मूव करा रहे हैं किसमें न्यूमेरिक में, तो इसमें हमारा क्या आएगा यहाँ पे अबेंड आएगा। कौन सा अबेंड आएगा, SOC 7 अबेंड आएगा, यानी बैड डेटा को हम किस में मूव करा रहे हैं, न्यूमेरिक में मूव करा रहे हैं। तो बैड डेटा को हम न्यूमेरिक में मूव कभी नहीं करा सकते, ठीक है। मतलब अगर ऐसी डिजिट्स हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट न्यूमेरिक में हमारा बैड डेटा कभी भी मूव नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो सेकंड मूव हम देख लेते हैं, ग्रुप मूव। ग्रुप मूव क्या होता है, बेसिकली एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में हमें क्या करना है, डेटा को मूव करना है, ठीक है। तो क्लेम डिटेल्स इन को हम किस में मूव कराना चाहते हैं, क्लेम डिटेल्स आउट को, मतलब इसका जो भी क्लेम नंबर होगा इसमें चला जाए, इसका जो भी क्लेम अमाउंट होगा इसमें चला जाए। अब देखो मूव द डेटा बिटवीन टू ग्रुप, ठीक है, दो दो ग्रुप के बीच में हम क्या करना चाहते हैं, डेटा को मूव करना चाहते हैं। दे मस्ट बी आइडेंटिकल ग्रुप, है ना, हमारे क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल ग्रुप होने चाहिए। आइडेंटिकल ग्रुप का मतलब पहला सेम नंबर ऑफ वेरिएबल होने चाहिए, सेम सीक्वेंस होना चाहिए, सेम टाइप एंड साइज होना चाहिए, मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए अगर आप क्या करा रहे हैं, ग्रुप मूव करा रहे हैं, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हैं, मूव क्लेम डिटेल्स इन टू क्लेम डिटेल्स आउट, तभी आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कोर मूव देख लेते हैं। कोर मूव क्या होता है, बेसिकली यूज्ड व्हेन द ग्रुप मूव सीक्वेंस इज नॉट मैचिंग। मान लीजिए सीक्वेंस हमारा अगर मैच नहीं हो रहा है, मतलब मान लीजिए ये हमारे दो ग्रुप्स हैं, डेट वाई एम डी, डेट डी एम वाई, मतलब इसमें पहले ईयर है, इसमें लास्ट में ईयर है ना, लास्ट में इसमें डेट है, इसमें पहले डेट है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे क्या हो जाएगा, ग्रुप मूव अगर हम कराते हैं इसे मूव डेट वाई एम डी टू डी एम वाई, तो ये हमारा क्या है रॉन्ग मूव है, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस मैच हो ही नहीं रहा, तो हम मूव कैसे करा सकते हैं यहाँ पे, है ना, ग्रुप मूव हमारा पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली हमें कॉर रिलेशन का यूज करना पड़ेगा, क्या मतलब कॉर का मतलब होता है यहाँ पे करॉस्पॉन्डिंग, ठीक है। ग्रुप प्लस करॉस्पॉन्डिंग में हम कैसे मूव कराएंगे, मूव डेट वाई एम डी कॉर टू डेट डी एम वाई, मतलब ये क्या करेगा, अंदर के जो वेरिएबल्स हैं वो मैच करेगा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेसिकली मैच मूव। यानी डी डी हमारा डी डी में स्टोर हो जाएगा, एम 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 में स्टोर हो जाएगा, और वाई 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 किस में स्टोर हो जाएगा, वाई 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 में, ठीक है। तो बेसिकली ग्रुप और कोर मूव आर नॉट प्रिफर्ड इन दी प्रोजेक्ट। अब ये जो दोनों मूव मैंने बताए हैं, ग्रुप मूव और कोर मूव, ये बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है किसमें, प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में कौन सा प्रेफरेबल है वो मैं बता देता हूँ, देखो। थर्ड है बेसिकली हमारा मूव विद ऑफ। बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो बेसिकली मान लीजिए दो हमारे ग्रुप हैं, क्लेम डिटेल्स इन और क्लेम डिटेल्स आउट, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, क्लेम नंबर क्लेम अमाउंट, और ये हमारा क्या है, क्लेम नंबर क्लेम अमाउंट, ठीक है। चलो इसके आई वॉन्ट टू मूव द डेटा, ठीक है, हम जो भी हम मैंने जब भी दो ग्रुप बताए हैं ये, ठीक है, क्लेम डिटेल्स इन क्लेम डिटेल्स आउट, इसके क्लेम नंबर को हम इसमें मूव कराना चाहते हैं और क्लेम अमाउंट को क्लेम अमाउंट में मूव कराना चाहते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप मूव हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये प्रेफरेबल नहीं है। सिंपल मूव अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, मूव क्लेम नंबर टू क्लेम नंबर, क्या ये वैलिड है, नहीं, ये हमारा क्या है इनवैलिड, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड हम देख लेते हैं,
मूव विद ऑफ, ठीक है। अब ये क्या कहता है, मूव क्लेम नंबर ऑफ क्लेम डिटेल्स इन टू क्लेम नंबर ऑफ क्लेम डिटेल्स आउट। तो बेसिकली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही समझ में आ रहा होगा कि हम क्या यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कि जो क्लेम डिटेल्स इनका क्लेम नंबर है वो क्लेम डिटेल्स इनके क्लेम नंबर में जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली ऑफ यहाँ पे यूज होता है। Anytime, if you have same variable name in two or more different group, then we must use off clause and point the group name। मान लीजिए दोनों हमारे क्या है, सेम हमारे क्या है वेरिएबल है, और हम मूव कराना चाहते हैं बेसिकली, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ऑफ क्लोज का यूज करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए हमने लिखा एक्सेप्ट क्लेम नंबर और डिस्प्ले क्लेम नंबर, तो ये भी हमारे क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। मतलब हमने लिखा एक्सेप्ट क्लेम नंबर, तो किसका क्लेम नंबर है ये भी तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या है, हमारे इनवैलिड है। एक्सेप्ट क्लेम नंबर ऑफ क्लेम डिटेल्स इन, डिस्प्ले क्लेम नंबर ऑफ क्लेम डिटेल्स आउट, ये हमारे क्या है, बेसिकली वैलिड है। मतलब हमने पूरा बता दिया कि क्लेम नंबर किसका है, क्लेम डिटेल्स इनका है, ये क्लेम नंबर किसका है, क्लेम डिटेल्स आउट का है, ठीक है। चलिए एक मैं असाइनमेंट दे देता हूँ बेसिकली, ठीक है। वो आप ट्राई कर सकते हैं कि क्या, कोड अ कोबोल प्रोग्राम आप कोड कीजिए, उसमें दो ग्रुप बनाइए, इन एंड आउट। मतलब जैसे कि मैंने बताया अभी, क्लेम डिटेल्स इन और क्लेम डिटेल्स आउट, दो आप ग्रुप बनाइए। 10 वेरिएबल्स उसमें डिफाइन कीजिए, ठीक है। ओनली बिजनेस डेटा वेरिएबल, कौन कौन से डेटा वेरिएबल, बिजनेस डेटा वेरिएबल यानी क्लेम स्टेटस, ठीक है, क्लेम टाइप, तो बेसिकली ये सब मतलब क्लेम से रिलेटेड ओनली क्लेम डेटा उसमें आना चाहिए। तो 10 वेरिएबल आप उसमें बनाइए। एक्सेप्ट देम इनपुट ग्रुप वेरिएबल, है ना, उनको एक्सेप्ट कीजिए, मतलब उसके अंदर डेटा को स्टोर कराइए। मूव देम टू आउटपुट ग्रुप वेरिएबल, यानी क्लेम डिटेल्स इनको क्लेम डिटेल्स आउट में मूव कराइए। डिस्प्ले दोज 10 वेरिएबल, उन 10 वेरिएबल्स को क्या कीजिए, आप डिस्प्ले कराइए, ठीक है। तो ये आपका एक असाइनमेंट है। और बेसिकली मैं बताता हूँ बिजनेस वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, क्लेम स्टेटस, क्लेम टाइप, है ना, ये होता है हमारा कस्टमर डेटा, कस्टमर का नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, तो ये हमारा क्या है, कस्टमर का डेटा होता है। आपको क्या यूज करना है, बिजनेस वेरिएबल का यूज करना है, ठीक है। तो 10 बिजनेस वेरिएबल को आपको लेने हैं, और हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, मतलब क्लेम डेटा, क्लेम नंबर हमारा ये है, क्लेम टाइप हमारा मेडिकल है, क्लेम स्टेटस हमारा अप्रूव है ना, ये हमारा क्या है, डेटा है। चलिए दो नोट पॉइंट्स हैं हमारे, क्या, अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग, मतलब अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल में हम कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, है ना। मतलब आप न्यूमेरिक से अल्फा न्यूमेरिक जा सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक से अल्फा न्यूमेरिक जा सकते हैं, ठीक है। और डेसिमल से अल्फा न्यूमेरिक जा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड हमारा नोट नोट पॉइंट क्या है, वी कैन हैव सेम वेरिएबल नेम्स अंडर डिफरेंट ग्रुप नेम्स, है ना। मान लीजिए डिफरेंट ग्रुप नेम्स हैं, तो उसके अंदर हम सेम वेरिएबल नेम को स्टोर करा सकते हैं। जैसा जैसा कि हमने देखा यहाँ पे, ये हमारे दो ग्रुप हैं, ठीक है। ये हमारा क्लेम डिटेल्स इन है, क्लेम डिटेल्स आउट है, दोनों हमारा क्या है, डिफरेंट ग्रुप वेरिएबल है, बट इसके अंदर के जितने भी वेरिएबल है वो हमारे क्या है, स्टोर, मतलब क्या है, यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो ये हमारा ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड नोट पॉइंट हो गया। तो बेसिकली दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मूव स्टेटमेंट हमने देख लिया कि कैसे हम मूव कराते हैं, क्यों हम मूव स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। मूव विद ऑफ हमने देख लिया, है ना, मूव विद कॉर देख लिया, एंड ग्रुप मूव भी देख लिया। तो बेसिकली यहाँ पे सब चीज कवर हो चुकी है विद रिलेटेड टू मूव स्टेटमेंट, ठीक है। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।